जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर माँ महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, आज आपको बताऊंगी कि लौंग और कपूर कौन है, इसका मिश्रण ही क्यों जलाया जाता है देवी देवताओं को। भक्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और आपको कपूर के बारे में बताती हूँ। भीमसेनी कपूर सबसे शुद्ध और थोड़ा कॉस्टली होता है। रासायनिक विधि द्वारा निर्मित कृत्रिम कपूर भी आते हैं मार्केट में, और चीनी कपूर और भीमसेनी कपूर के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं भक्तों, उनसे कपूर बनते हैं। और नागी कपूर भी होते हैं भक्तों, वो झाड़ीदार पौधे होते हैं उनके छोटे छोटे से, उनसे कपूर बनाए जाते हैं। नकारात्मकता को दूर करने में आपके घरों से बहुत प्रभावी होता है कपूर। और अगर अध्यात्म के तरीक़ों से बात करूं या फिर अपने गुरुजनों के तरीक़ों से बात करूं, तो जहां हमारे देवाधिदेव परमपिता भोलेनाथ विराजते हैं, जिसे हम शिवलोक कैलाश लोक कहते हैं, वहाँ कपूर की सुगंध निरंतर आती रहती है। अब कैसी आती है तो आपको बताऊं, जब हम कपूर को जलाते हैं तो जो सुगंध हमें प्राप्त होती है जलने के बाद, वही सुगंध शिवलोक में भी आती रहती है निरंतर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिवलोक की सुगंध एक अंश मानी जाती है। उसी प्रकार जब हम कपूर को जलाते हैं तो जलने के बाद उसकी सुगंध लघु अंश मात्र रह जाती है, जो हम अपने घर में जलाते हैं। अब शिवलोक में जो निरंतर सुगंध प्रतीत होती है, वो हमारे कपूर की ही सुगंध होती है जो हम घर में जलाते हैं। शिवलोक में जो सुगंध कपूर की आती रहती है, वो हमारे यहाँ पृथ्वी पर आरती के रूप में जलाए जाने वाले कपूर की सुगंध की गति से अत्यधिक तीव्र होती है। अध्यात्म विज्ञान का एक परम सत्य है कि अंश अपने लघु अंश से मिलने का प्रयास निरंतर करता रहता है। और जब हम कपूर को जलाते हैं अपने घरों में, तो शिवलोक के कपूर की सुगंध हमारे घरों में जलने वाले कपूर को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, अर्थात उसे आकर्षित करती रहती है। और यही नहीं, कभी कभी शिवलोक के कपूर की सुगंधित तरंगे आपके घरों के कपूर के सुगंध को खींचती हैं। तो ये खिंचाव कभी कभी पृथ्वी से आकाश और आकाश से पृथ्वी पर चलता रहता है। और अगर कोई शिव भक्त है जो यह सुन रहा है, तो ज़रूर ध्यान दें कि आपकी पूजा के दौरान कभी कभी ऐसी सुगंध आपको प्रतीत होती होगी, आती होगी ज़रूर से, और ठंड भी महसूस होती होगी, क्योंकि आप शिव भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं। कभी कभी कपूर ना भी जलाएं तो भी सुगंध आपको प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त से जुड़े रहते हैं। जब शिवलोक से कपूर की तरंगे आपके घरों तक पहुंचती हैं, तो जितनी भी नकारात्मकताएं हैं घरों की, अपने आप भागने लगती हैं भक्तों। जहां प्रतिदिन कपूर आरती हेतु जलता है, वह भवन घर वास्तु दोष रहित सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। इस व्यवस्था की संपूर्ण देखभाल का उत्तरदायित्व शिवगणों का होता है। इसलिए कहते हैं, कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के समान साक्षात अवतार हैं, जो नाग को हार के रूप में धारण करते हैं। वो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा नमन है। इसलिए दुनिया भर की आरती आप कर लीजिए भक्तों, पूजन कर लीजिए, लेकिन आपको समापन इसी आरती से करना होता है, और तब आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। भक्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर चारों दिशाओं में घूमकर इस श्लोक, इस मंत्र को पढ़ते हैं अगर आप, तो आपका नमन सभी देवी देवताओं तक इस एकमात्र मंत्र से पहुंच जाता है, क्योंकि शिव को शरीर से नहीं अपितु तो पूरे ब्रह्मांड से जाना जाता है। इसलिए कोई मंत्र ओम के बिना संपूर्ण माना नहीं जाता। और अब लौंग की बात करूं तो समस्त माताओं का प्रिय है, उन्हीं से इसे जोड़ा जाता है भक्तों। खासकर अम्मा काली तथा अम्मा दुर्गा को कपूर और लौंग को जलाकर अपनी प्रार्थना की जाती है। लौंग और कपूर का मिश्रण एक पुरुष तथा दूसरा प्रकृति को दर्शाता है। यहाँ पुरुष भोलेनाथ बाबा हैं,
दूसरा प्रकृति लौंग, दोनों की सुगंध मनमोहक है। और जैसा कि पिता शांत चित्त स्वभाव के कर्पूर की तरह गौरवर्ण के हैं, उसी तरह देखा जाए तो प्रकृति चंचला कालीमा लिए हुए, जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ता है, सिर्फ शिव का ही रंग चढ़ता है। भक्तों, जब भी हम आरती करते हैं सिर्फ कपूर नहीं जलाते हैं, साथ में लौंग भी जलाते हैं और अपना प्रेम दर्शाते हैं कि हमने अपनी विनती अपने पिता तथा माता दोनों से ही की है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए लौंग और कपूर का मिश्रण जलाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें, अगर इलायची हम मिला दें या फिर इलायची मिला के अगर हम कपूर लौंग के साथ जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इलायची माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसलिए लोग कपूर के साथ जब इलायची को मिलाकर आरती करते हैं, खासकर नवरात्रों में, तो समस्त माताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भक्तों, एक महत्वपूर्ण बात और बताऊँ आपको, तो भैरव बाबा और बजरंगबली बाबा को भी लौंग कपूर जलाया जाता है देवताओं में, और बहुत भक्त जलाते हैं, क्योंकि दोनों ही अम्मा काली अम्मा दुर्गा के आगे और पीछे झंडा लिए चलते हैं। दोनों ही माता मानते हैं, माँ दुर्गा माँ काली को, और दोनों ही माताएं इन्हें अपना पुत्र मानती हैं। तो अब अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ भक्तों। धन्यवाद भक्तों।